हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे जो 1 का जी है, एक्सरसाइज 1 का जी। आर.एस. अग्रवाल ये मैथ है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से है। ये पहला क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई करना है। इसमें पावर का गुना और पावर का क्या करना है, भागा इसी टाइप से दिया हुआ है, यानी कि डिवाइड दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ, ऐड दिया हुआ। इसको कैसे करना है, तो इसके लिए क्या करना है, इस चैप्टर को अगर कमेंट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला क्या है, तो देखिए पहला फार्मूला अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका फार्मूला है। फार्मूला जो है एक में a टू दी पावर n और a टू दी पावर m रहेगा अगर, तो क्या करना है, a का a ही लिखना है और n प्लस क्या कर देना है, m कर देना है, यानी को दोनों को ऐड कर देना है। अगर इस टाइप से अगर एग्जांपल में बात करें कि 2 के पावर 3 रहे और फिर 2 के पावर 5 रहे, तो इसको कैसे बनाना है, 2 का 2 ही लिखना है और 3 और 5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 3 प्लस 5 लिख देना है, तो 2 का 2 और इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, यानी इस टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है। अगर दूसरा फार्मूला में रहेगा इस टाइप से कि a टू दी पावर m रहेगा और b टू दी पावर भी m ही रहेगा, यानी कि पावर अगर सेम रहेगा और ये चेंजेस रहेगा, तो इसको क्या लिखना है, a b का a b लिखना है और m का क्या लिख देना है, m लिख देना है। यानी कि देखिए एग्जांपल में अगर बात करें कि 6 टू दी पावर का रहेगा 7 रहेगा और 2 दी पावर 7 रहेगा, यानी क्या करना है कि पावर तो सेम है, इसको इससे करना मल्टीप्लाई कर देना है। 6 2 जा कितना हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12 होगा और 7 का 7 ही लिख देना इसका पावर, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। और तीसरा में आपको याद रखना है कि अगर a टू दी पावर m है और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइडेड बाय b, a टू दी पावर का रहेगा n रहेगा, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है, a का a लिखना है और m में से माइनस कर देना, आपको n कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। तो ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 2 के पावर दिया हुआ है, यानी 2 के पावर है 2/3 है और फिर इन 2 के पावर का दिया 1/3 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए a टू दी पावर n और a टू दी पावर m, यही वाला फार्मूला पे लगेगा ना, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। पहला में ये दिया हुआ 2 के पावर 2/3 सॉरी इंटू 2 के पावर 1/3 है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव अलग अलग लिखना है। वी हैव 2 के पावर 2/3 दिया हुआ है और फिर इंटू 2 के पावर 1/3 दिया हुआ है। इसको क्या करना है कि पावर सेम, यहाँ पे पावर तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो इसको सेम लिखना है और पावर को दोनों को ऐड कर देना है, यानी 2/3 और प्लस 1/3 एलसीएम लेना है यहाँ पे। तो 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 3 ही होता है, तो 3 लिखना है। तो यहाँ पर 2 और 1 ऐड करेंगे, दोनों सेम है तो 3 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो कब बचेगा आपका 2, आंसर हो गया। समझ में आना, इस टाइप से बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का दूसरा में दिया हुआ है कि 2 के पावर यानी 2 के पावर 2/3 है और फिर इंटू 2 के पावर 1/5 है। इसको बनाना है, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्व में वी हैव देखिए 2 के पावर 2/3 और इंटू 2 के पावर 1/5 है। तो इसको क्या करना है, पावर तो सेम, यहाँ पे देखना पावर तो सेम नहीं है, तो a टू दी पावर n और a टू दी पावर m, ये वाला फार्मूला लगेगा ना। तो a का देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर m, तो a का a ही लिखना है और n प्लस का कर देना है, m कर देना है, इस टाइप से ऐड करना है। तो देखिए a का a लिखना है, ये दोनों को ऐड करना है, यानी 2/3 और प्लस 1/5। अब देखना है 2 का 2 और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकलेगा तो 15 हो जाएगा, या फिर 3 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इससे गुना करना है, कितना बार में ये कटता है, यानी कि इसको इससे टेबल पढ़ना है। तो 3 5 जा होता है 15, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15, तो 1 3 जगह हो गया 3 हो गया। 2 का 2 लिखना है और 15 का 15, अब यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, किस टाइप से बनाना है। इसी का थर्ड का देखते हैं, यानी तीसरा में 7 के पावर 5/6 है और इंटू 7 टू दी पावर का दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। इसको हम लोग का करना, सॉल्व करना है। तो सॉल्व में हम लोग का लिखेंगे वी हैव 7 टू दी पावर 5/6
और इंटू 7⁻2/3 है। तो 7 का 7 ही लिखना है और ये दोनों को पावर को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है, यानी कि 5/6 और प्लस 2/3 करना है। यानी 7 का 7 लिखना है, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 1 जा 6, तो 5 का 5 ही लिखना है, प्लस इसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो इसको भी 2 ही बार, यानी 2 दूना के 4, इस टाइप से, यानी 2 2 जा 4 लिखना है। अब देखना है कि 7 का 7 इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो 9/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ से ये कट सकता है, यानी डिवाइड लगेगा किससे, तो 3 से लगेगा, यानी कि 7 इसको इसे 3 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 का आ गया 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी का फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है 1296 है, इसके पावर दे 1/4 इंटू 1296 और इस टाइप से दिया हुआ है 1/2। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये तो सेम है, तो इसको वैसे ही लिखिए और इसको वैसे ही लिखने के बाद इसका पावर क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि 1/4 और प्लस करना है 1/2। अब यहाँ से देखिए 12 15 6 यानी कि 1296 लिखा हुआ ये। अब इसको देखना है कि ऐड करना है, तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको 2 2 जा 4, तो 1 2 जा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको ऐड करना है, यानी कि हम लोग को लिखना है 1296 लिख दीजिए, यानी 1296 और फिर इसके बाद इसको ऐड करना है, तो 3 हो जाएगा और बाई 4 हो जाएगा। ये इससे कटेगा नहीं, आपका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या करना है, आप लोग फैक्टराइज भी करके लिख सकते हैं। इसका पावर जितना होगा इससे ही कट करके लिख सकते हैं, लेकिन आंसर इतना ही पे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। आपको सिंप्लीफाई करना है। पहला में दिया हुआ है 6 और 6⁻1/4 और बाई 6⁻1/5 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना। तो लिखेंगे सॉल्व में हम लिखेंगे वी हैव और इसको एक बार वैसे ही उतार लेना है 1/4 6 और 6⁻1/5। अब ये देखना है कि ये फार्मूला आ गया a⁴n और a⁴m। तो इसका फार्मूला बताए थे ना कि अगर डिवाइड में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी a⁴n, और अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो इसको भी उसी तरह से करना है, यानी कि हम लोग 6 का 6 लिखेंगे, ये ऊपर भेज देंगे, यानी 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो 6 का 6, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 5 का देखिए एलसीएम निकाल सकते हैं आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब देखना है 4 5 जा 20, यानी कि 5 ये हो जाएगा। अब माइनस का माइनस लेना है, 5 4 जा 20 होता है, तो 1 4 होगी यहाँ पे, और 6 टू द पावर का कर देना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 और इसको यहाँ से 20 का 20, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। इसी का दूसरा देखते हैं, यानी थर्ड वाला देखते हैं। इसमें दिया हुआ 8⁻1/2 और बाई 8⁻2/3 दिया हुआ। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं, वी हैव लिख लेना है और 8 का 8 लिखना है, 1/2 में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 2/3 को माइनस कर देना है। अब देखना है 8 का 8 लिखना है, इसका एलसीएम लेना है, तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 3 जा 6, अब 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करना है, घटाना है, यानी कि 8 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ब्लैक के साथ माइनस है तो माइनस लगा देना है और 6 दे देना है, ये आपका आंसर हो गया। इसी का देखिए थर्ड का देखते हैं। तो थर्ड में दिया हुआ है 5⁻6/7 और 5⁻2/3 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना, सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सॉल्व में, इसको सेम रखना है, 6 के देखिए 5⁻6/7 रखना है, और ये देखना प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा पावर यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी यहाँ पे 5 का 5 लिखना है, इसका एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा, 7 3 जा 21। अब देखिए 7 3 जाता है, 3 बार पढ़े तो इसको क्या करना है, 6 3 कितना होता है, यानी 6 3 जा 18 होता है, माइनस का माइनस लिखना है, 3 7 जा 21, तो 7 बार ना पढ़े इसका, तो इसको भी 7 बार पे ही पढ़ना है, तो 2 7 जा कितना होता है, 14। अब लिखना है यहाँ पे 5 का 5 और 21 का 21, और इसमें से क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 गया तो 0, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से। अब इसी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा का, यानी कि 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया वो सिंप्लीफाई करना है, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, इसको हो जाएगा सिंप्लीफाई। 3 की पावर दिया 1/5 और इंटू 5 के पावर 1/4 है, पावर 4 दिया हुआ इस टाइप से। देखिए सिर्फ इसमें ये चीज़ करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं आप कि a टू दी पावर m लिखा हुआ और इंटू b टू दी पावर m है, तो इसका हो जाएगा a b लिखा जाता है और पावर सेम रहता है तो वैसे ही लिखना है, ये चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखना है कि इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 जगह कितना हो जाएगा 15 और 1/5 इसका पावर का हो गया 1/5, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। अब देखिए इसी का दूसरा देखते हैं, यानी कि सेकंड वाला। तो इसका सेकंड में दिया हुआ है 2 के पावर 5/8 है और इनटू 3 के पावर 5/8 इस टाइप से दिखा हुआ। तो इसको क्या करना है, सॉल्व में लिखना है और इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 और 5 का हो गया 8 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। अब देखिए इसी का थर्ड वाला देखते हैं, यानी तीसरा का देखते हैं। 6 के पावर 1/2 है, फिर इंटू 7 के पावर 1/2 है, इस टाइप से है। देखिए से पावर तो सेम है, सिर्फ इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42 और 1/2 का 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इसमें भी सिंप्लीफाई करना, हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए पहला में दिया हुआ आपका, यानी फर्स्ट में दिया हुआ है 3 के पावर 4 और इसका भी पावर दिया हुआ है 1/4। तो देखो इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व लिखना है और बनाना है। वी हैव लिखना है, वी हैव लिख लीजिएगा। 3 के पावर 4 है, इसके पावर भी दिया 1/4 दिया होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से 3 4 इंटू 1/4। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा आपका 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे कट जाता है। अब इसी का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, यानी कि सेकेंड वाला। 4 का सेकेंड देखते हैं हम लोग। 4 का सेकेंड में दिया हुआ है 3 के पावर 1/3 है, इंटू फिर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है यहाँ पे। इसको किस स्टेप से बनाना है, तो देखिए लिखेंगे हम लोग सॉल्व में। वी हैव 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 4 दिया हुआ है, इस टाइप से है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 1/3 इंटू क्या करेंगे 4 कर देंगे, इस टाइप से। अब यहाँ पे जो होता है, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ हो रहा है। अगर a टू द पावर n है और इसका पावर m दिया हुआ है, तो a टू द पावर n इंटू m होता है, ये चीज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे हम लिख रहे हैं। अब ये तो पावर है ना, इससे कटेगा नहीं, तो इसको देखो ये इससे नहीं कटेगा, तो इसको क्या करना है, गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का 3 और 4 1 जा 4 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी 3 थोड़ा बड़ा होगा इस टाइम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का हम लोग देखते हैं 4th का, इसी का थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड का 1/3 टू द पावर 4 दिया हुआ है, इसका भी पावर है 1/2 है। इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि इस टाइप से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। 1/ लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व, फिर लिखेंगे वी हैव। अब उसके बाद लिखना है कि इसको सेम उतारना है 1/3 टू द पावर 4 और इसको 1/2 का 2 उतारना है। ठीक है, अब देखना यहाँ से कि लिखेंगे 1/3 टू द पावर 4 लिखा हुआ इंटू 1/ क्या करेंगे 2 करेंगे, इससे ये कट जाएगा दोबारा में, तो 1 का 1 और 3 के पावर 2 बचेगा, 3 के पावर 2। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जो का होता है 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट करना हम लोग को 1 में दिया हुआ है, इवेलुएट करना है। तो 1 में है आपका इस टाइप से दिया 1/3 दिया हूँ, इसका पावर जो है यानी कि 125 का पावर दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करके क्या करना है, इसका कितना पावर हो जाएगा, इसका पावर लिख करके इसको क्या करना है, कट कर देना है। यानी कि हम लोग देखिए इसका अगर फैक्टराइज करते हैं 125 का, यानी कि तो 5 से लगेगा, तो 5 2 जा 10 होता है, फिर इधर 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 5, यानी कि 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व में वी हैव लिखेंगे और 125 टू द पावर 1/3 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे 5 टू द पावर 3 लिख लीजिए और 1/3 इसका पावर जो है।
अब यहाँ से क्या करना है, 5 का 5 लिखना है, 3 का 3, 1/3, इससे ये कट जाएगा 3 से 3, तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड वाला देखते हैं, यानी 2 का। 64 टू दी पावर 1/6 है। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही चीज़ बताया ना कि 64 को 2 2 2 लिखेंगे, यानी 2 2 2 हो जाएगा यहाँ से 6 बार, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 6 हो गया, इस टाइप से। तो देखिए इस टाइप से आप कर सकते हैं कि 2 इसको इस टाइप में करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा का होता है 8 होता है, 8 2 जा का होता है आपका तो 16 होता है, 16 2 जा का होता है 23, 22 हो जाता 32 होता है, और 32 जा का होता है 64 हो जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका 6 और फिर 1/6 लिखा हुआ, यानी 2 के पावर 6 का 6 1/6, इसी कट जाएगा तो बचेगा आपका 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि 25 टू द पावर 3/2 दिया हुआ है। इसको हम लोग का लिखना है, सॉल्व लिखना है, वी हैव लिखना है, वी हैव 25 के पावर दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। इसको लिखना है, हम लोग लिख सकते हैं 5 5 जब फिर 25 होता है तो इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 2 और उसके बाद इसका पावर 3/2, इससे ये कट जाएगा तो आपका जाएगा 5 टू द पावर 3, यानी कि 5 × 5 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, इस टाइप से आंसर हो जाएगा। इसी का देखते हैं फोर्थ का। इसी का फोर्थ में दिया हुआ है 81 टू द पावर 3/4 दिया हुआ, 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। अब इसको क्या करना है कि 81 को पहले तोड़ लेना आपको, यानी कि इस टाइप से फैक्टराइज कर लेना है 81 का, तो 3 से तो 20 ये से तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 इधर चल जाएगा तो इसे करना है, 3 9 जा 27 होता है, 3 से फिर 3 से करना है इसको, 3 3 जा 9 होता है। अब देखना है कि 1 2 3 4 यानी कि 4 आएगा इसका, तो 3 टू द पावर का लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और इनटू 3/4 लिखा हुआ है, इससे ही कट कर देना है तो 3 टू पावर 3। अब इसको 3 3 3 लिखना है, इंटू 3 लिखना है। अब इसको गुना करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जगह तो 27 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बना लेना है। अब देखना है 5 का देखते हैं, इसी का 5 फोर्थ का देख लिए, इसी का 5 देखेंगे हम लोग। 24 टू द पावर दिया हुआ है -1/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए लिखे हम लोग वी हैव, ठीक है, वी हैव 24 टू द पावर -1/2 है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको क्या करना है, हम लोग लिख सकते हैं कि इस टाइप से कि 8 × 8 टू द पावर -1/2, 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 8 टू द पावर का लिख देना है, 2 लिख देना है, उसके बाद दिया हो -1/2 लिखा हुआ, तो इसी का हो जाएगा कट जाएगा आपका, तो सिर्फ आपका 1 का हो गया 8 बच गया, ये आपका आंसर हो गया। माइनस में है तो ये ऊपर चला गया, तो इस टाइप से हो गया। अब देखना है इसी का 6 का देखते हैं हम लोग। 6 में दिया हुआ है कि 8 टू द पावर -1/3 है। इसको लिखेंगे हम लोग सॉल्व में कि वी हैव 8 टू द पावर -1/3 है। इसको क्या करना है, इस टाइप से लिखना है, यानी कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 टू द पावर -1/3 है। अब देखिए 2 के पावर 3 फिर इंटू 1/3 है, माइनस में इससे ही कट जाएगा तो 1 का हो जाएगा 2, आपका ये आंसर हो गया। देखिए इसको लिख दिया हम लोग 2 टू द पावर का हो गया 3 हो गया, यानी 3 देखिए 3 है 2 ठो, तो 2 कितना है, तो 2 का पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख देना है, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया 1/2, इसका आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए ही थैंक यू सो मच।